जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान की कभी भी कमी नहीं रहती। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में बिना किसी बाधा के और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते हैं। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अनुकूल अवस्था में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खराब से खराब परिस्थितियों पर भी देवगुरु बृहस्पति की दशा, अंतरदशा या अनुकूल गोचर होने पर व्यक्ति को सफलता जरूर प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को दर्शन, धर्म, ज्ञान आदि का कारक ग्रह माना गया है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वकील, बैंक मैनेजर, बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर, ज्योतिषी, शिक्षक, शेयर मार्केट में उच्च पद पर काम करने वाले, शिक्षा क्षेत्र में या शिक्षण संस्थानों के संचालक और फिल्म निर्माता आदि बन सकते हैं। कार्यों में मुद्रा का क्रय विक्रय, कूटनीतिक सलाहकार, चिकित्सा, पुजारी तथा धर्म कर्म प्रवक्ता, धार्मिक संस्थानों के अधिकारी, ट्रस्टी, संचालक, दार्शनिक, साहित्यकार, कैशियर, मंत्री और राजनीतिज्ञ आदि भी देवगुरु बृहस्पति की ही देन है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है, वह व्यक्ति इन क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दशम भाव से संबंधित, अगर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह या मंगल ग्रह के साथ युति में बैठे या दृष्टि संबंध में है, तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, इस बारे में मैं आज की वीडियो में चर्चा करने आया हूं। तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं, अगर दशम भाव में सूर्य बैठे और सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति युति में है या देवगुरु बृहस्पति अन्य किसी भाव पर विराजमान है और दशम भाव में बैठे हुए सूर्य पर उनकी दृष्टि है, तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। अगर यह किसी भी कुंडली में होता है, दशम भाव में सूर्य विराजमान है और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हो जाते हैं, या किसी अन्य भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति इस दशम भाव में बैठे हुए सूर्य ग्रह पर अपनी दृष्टि बना रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रबल दावेदार माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो ग्रह है वह सरकारी नौकरी और राजकाज के कारक ग्रह माने जाते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो अगर ज्ञान सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बैठ जाए या उसके कारक ग्रह के साथ अपना दृष्टि संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसे सफलता मिलने के पूर्ण आसार बन जाते हैं। और ऐसा अगर किसी भी जातक के साथ होता है तो ऐसे जातक को नौकरी के लिए सरकारी क्षेत्र में जरूर प्रयास करने चाहिए, उसे सफलता जरूर हासिल होगी। इसके साथ साथ सूर्य और देवगुरु की युति दशम भाव पर, या सूर्य अगर दशम भाव पर बैठे, देवगुरु बृहस्पति अन्य भावों से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कानून से संबंधित क्षेत्रों में और राजनीति क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। तो चाहे वह सरकारी नौकरी से संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए प्रयास करे या वह राजनीति से संबंधित क्षेत्र के लिए प्रयास करे, उस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट हो वह व्यक्ति उस कार्य को चुन सकता है और उस व्यक्ति को उसमें सफलता जरूर हासिल होती है। अब बात करते हैं, अगर दशम भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति उनके साथ युति में बैठे हैं या अन्य किसी भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयास करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं और उसमें उन्हें सफलता मिलती है। दशम भाव में चंद्र का विराजमान होना और उसमें देवगुरु बृहस्पति की युति होना या दृष्टि संबंध होना व्यक्ति को व्यवसाय में ऊंचाइयों तक ले जाता है। और अगर उस व्यक्ति का सफेद चीजों से संबंधित व्यवसाय है, अब जो सफेद चीजें होती है उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं आ जाती है, अगर सफेद जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित अगर व्यक्ति का व्यापार हो तो इसमें वह व्यक्ति और अधिक तरक्की और लाभ की प्राप्ति करता है।
इसके साथ साथ दसम भाव में चंद्र का विराजमान होना और देवगुरु बृहस्पति का साथ में विराजमान होना या दृष्टि संबंध होना व्यक्ति को व्यवसायी के साथ साथ एक अच्छा हलवाई बना सकती है या खेती से संबंधित कार्यों में ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है तो उस जातक को इन क्षेत्रों में जरूर प्रयास करने चाहिए। अगर दसम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है और साथ में देवगुरु बृहस्पति युति में है या दृष्टि संबंध बनाए हुए, तो ऐसे जातकों को सेना, पुलिस या सुरक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रयास करने चाहिए। अगर कुंडली में मंगल इस भाव में बैठे हैं, साथ में देवगुरु बृहस्पति की युति संबंध या दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन क्षेत्रों में जरूर सफलता हासिल होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को रेलवे से संबंधित क्षेत्र है, एक अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा पद मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम व्यवसाय की बात करें तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में भी सफलता हासिल करता है और अगर वह लाल चीजों का व्यवसाय है तो उस क्षेत्र में उसे और अधिक सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल का दसम भाव पर विराजमान होना और देवगुरु बृहस्पति का किसी भी प्रकार से संबंध बनना व्यक्ति को रेलवे, सेना, पुलिस, सुरक्षा से संबंधित अन्य क्षेत्र और व्यवसाय में सफलता दिलाने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति इन क्षेत्रों में अच्छा नाम और अच्छा पद कमाते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो देवगुरु बृहस्पति अगर इन 3 ग्रहों के साथ युति संबंध में बैठ जाते हैं या दृष्टि संबंध में होते हैं तो कुंडली में उस व्यक्ति के लिए यह स्थितियां पैदा हो जाती है, क्योंकि कुंडली के एक मुख्य ग्रह माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो उम्मीद करता हूं यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।